गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 7 का विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पाठ है हमारा 5 भोजन स्वास्थ्य एवं रोग, जिसको हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हमें लिखना था, तो सभी लोग पेन और कॉपी ले लिए, अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यासी प्रश्न को है रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए। पहला है इसमें निकोटीन। खाली स्थान में पाया जाता है। निकोटीन खाली स्थान में पाया जाता है, तो निकोटीन किसमें पाया जाता है? तंबाकू में। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। दूसरा है दांत तथा अस्थियां। खाली स्थान की कमी से कमजोर हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? दांत और अस्थियां माने विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कमजोर हो जाती है। फिर आपका तीसरा पीलिया। खाली स्थान जनित रोग है। तो पीलिया जल जनित रोग है। चौथा है एनीमिया। खाली स्थान की कमी से होता है। देखिए इसमें आप एनीमिया जो है आयरन की कमी से या फिर खून की कमी से आप भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आयरन लिख दे रहे हैं। आयरन की कमी से, यदि आयरन की कमी होती है तो खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें एनीमिया नामक रोग हो जाता है। फिर आपका पांचवा क्वासियोकर। खाली स्थान की कमी से होता है।
जाता है। देखिए हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा हो फिर से देख लीजिएगा। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। निकोटीन एक नशीला पदार्थ धूम्रपान वगैरह में जो हम प्रयोग करते हैं उसमें इस तरह का एक पदार्थ पाया जाता है निकोटीन, जो तंबाकू में पाया जाता है। दांत तथा अस्थियां विटामिन डी की कमी से कमजोर हो जाती हैं। पीलिया जल जनित रोग है। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। आयरन, इसको आप खून की कमी भी लिख सकते हैं। क्वाशियोका विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। लिख लीजिए इसे। हो गया सबका? मिटा दे इसे। आगे देखिए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कौन है? सही विकल्प एनीमिया किसके न्यूनता के कारण होता है। एनीमिया किसके न्यूनता के कारण होता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है इसमें विटामिन
विटामिन ए, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन डी। देखिए एनीमिया किसकी न्यूनता के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया जो रोग है B12 और लोहा मतलब आयरन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ से आपका ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए जो दूसरा प्रश्न है इसमें कहा कि सूक्ष्म जीव है तो जीवाणु, मच्छर, विषाणु, इष्ट। तो इसमें तो जीवाणु, विषाणु, इष्ट तीनों ही सूक्ष्म जीव हैं। तो यहाँ पे हम प्रश्न कर देते हैं कि सूक्ष्म जीव नहीं है। तो यहाँ पे जो मच्छर है ये सूक्ष्म जीव नहीं है, ये सूक्ष्म जीवों का क्या होते हैं? वाहक होते हैं। मतलब ये मच्छर मक्खी जो होते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा जो रोग फैलते हैं उन सूक्ष्म जीवों को अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं ये। तो ये जो मच्छर है सूक्ष्म जीवों का वाहक है। तो यहाँ पे हम प्रश्न कर देते हैं सूक्ष्म जीव नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीव नहीं है। पहला जीवाणु, दूसरा मच्छर, तीसरा विषाणु, चौथा इष्ट। तो देखिए जीवाणु, मच्छर, विषाणु, जीवाणु, विषाणु, इष्ट ये तो तीनों सूक्ष्म जीव हैं। तो ये बचा आपका मच्छर जो सूक्ष्म जीवों का वाहक है, जो सूक्ष्म जीवों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक काटते समय पहुंचा देता है। और मच्छर जो होते हैं वो अपने साथ गंदे स्थान में बैठते हैं, वहाँ से सूक्ष्म जीव अपने पैरों में लेकर आते हैं और हमारे खाने और पानी पर बैठकर उसको दूषित करते हैं। अब है आपका तीसरा खट्टे फलों, कितना लिख लीजिए, मिटाकर लिखते हैं। हो गया सबका, मिटा दें। अब इसमें लिखेंगे हम तीसरा, खट्टे फलों में अधिकता से मिलता है। तीसरा है खट्टे फलों में अधिकता से मिलता है। खट्टे फलों में अधिकता से मिलता है, ऑप्शन है आपका पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी, फिर चौथा विटामिन डी। तो देखिए खट्टे फलों में अधिकता में क्या मिलता है आपका? विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। चौथा है
तीसरा कम खाने से, चौथा अधिक खाने से। तो देखिए जो कुपोषण होता है वो असंतुलित आहार से। यदि हमें सभी तरह के पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें कुपोषण हो जाएगा। और यदि जो पोषक तत्व है वो कम मिलेंगे तभी हमें हो जाएगा, और पोषक तत्व अधिक हो जाएगा तभी हमें कुपोषण हो जाएगा। तो असंतुलित भोजन, एक संतुलित मात्रा में भोजन लेना चाहिए। तो असंतुलित भोजन लेने से कुपोषण हो जाता है। लिखिए इसे। हो गया होगा, मिटा दें। आगे देखिए। अब आगे है आपका सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। गौ है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें पहला है अधिक वसा से मनुष्य मोटा हो जाता है। अधिक वसा से मनुष्य मोटा हो जाता है। तो ये क्या है, अगर अधिक वसा से मनुष्य मोटा हो जाता है तो देखिए हमने पढ़ा था कि वसा की कमी से शरीर में कमजोरी आ जाती है और इसकी अधिकता से मोटापा हो जाता है। यदि कमी हो गई तो कमजोरी हो जाएगी और अधिक हो गया तो मोटापा हो जाएगा। ये सही, वसा की कमी से मोटापा हो जाता है। अधिक वसा से, कमी से नहीं, अधिकता से। तो सही है आपका। दूसरा है विटामिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। विटामिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। देखिए विटामिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये गलत है। विटामिन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, हमें विटामिन लेना चाहिए। फिर है तीसरा, जल गर्म करने पर प्रदूषित हो जाता है। जल गर्म करने पर प्रदूषित हो जाता है। तो ये क्या है आपका, गलत है। जल को गर्म करने पे उसमें यदि कोई सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु विषाणु कुछ हैं तो वो क्या होते हैं,
जाता है। फिर है आपका असंतुलित भोजन से कुपोषण हो जाता है। पांचवा, असंतुलित भोजन से कुपोषण असंतुलित भोजन से कुपोषण हो जाता है। तो अभी हमने कहा ये क्या था से, लिख लीजिए इसे। देखिए हो गया सबका। अब इसमें हमें लिखना है आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अति लघुत्तरी प्रश्न सभी लोग डाल लेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न लिखिएगा सभी लोग। अति लघुत्तरी प्रश्न डाल के पहला प्रश्न लिखिएगा, सूखा रोग किसकी कमी से होता है। अति लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न लिखिएगा, सूखा रोग किसकी कमी से होता है। अति लघुत्तरी प्रश्न डाल के उसमें पहला प्रश्न लिखिए सभी लोग, सूखा रोग किसकी कमी से होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग अति लघुत्तरी के 6 प्रश्न हैं जिसका उत्तर लिखेंगे। ये प्रश्न हो गया, इसका उत्तर हम आपको आगे लिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। जो भी आज हमने लिखवाया है इसको आप नोट्स पर तैयार कीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। सबको लर्न हो जाना चाहिए। बाय बच्चों।